जो इख्तियार है, जो कि अगर आप पढ़ें इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017, उसका 232, वो ये कहता है कि अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस साबित हो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में या ट्रिब्यूनल में, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इस एक्ट के तहत ये इख्तियार है कि वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्री रिक्विजिट है कि किसी कोर्ट से या ट्रिब्यूनल से अगर कोई कन्विक्शन हो। देखिए, पहली तो बात मैं आपको एक वाज़ह करता चलूँ कि ये जो करप्ट प्रैक्टिस है ना, ये करप्ट प्रैक्टिस जो है ये सेक्शन 137 में भी, जहाँ पर ये अपने असासों को छुपाना एक जुर्म है जी, और ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन गिल्टी होगा करप्ट प्रैक्टिस का, अगर आप झूठा बयान अल्फी देंगे और कहेंगे कि आपके असासे आपने झूठ बोला उन असासों के हवाले से, तो ये करप्ट प्रैक्टिस है। अब उसके ऊपर आप कहते हैं ये कोर्ट ऑफ लॉ जो 63(1) है और 63(1) और 63(a) ये स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मज़े की बात यह है कि इमरान खान ने इस केस में कोई, हमें कोर्ट ऑफ लॉ तो है ना, प्लेनरी जुरिस्डिक्शन की हम बात करें कि हमें वहाँ पे कोई एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, गवाहों को बुला के जिरा करने की ज़रूरत है, तो कोर्ट ऑफ लॉ की बात आ रही है। यहाँ पे तो एविडेंस मौजूद था ना, आपके पास सारा एविडेंस मौजूद है, आपने डिक्लेरेशन देनी है। जहाँ पे आपने एविडेंस कलेक्ट करना हो, जहाँ पे सारा कुछ करना हो, तो वहाँ पर आप ये कोर्ट ऑफ लॉ वाली बात कर सकते हैं। लेकिन मैं कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर भी चैलेंज करता हूँ कि मुझे पाकिस्तान, ये सारे वकला, जितने भी वकला आज इमरान खान के हक में बात कर रहे हैं, कोई एक भी फैसला 232 है इसका इलेक्शन एक्ट का, जो कि ये कहता है कि कन्विक्शन होना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि कन्विक्शन के बगैर भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की डिक्लेरेशन बिल्कुल हो सकती है। मुझे कोई एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ला के दे दें जिसमें लिखा हो कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। मैं आपके टॉक शो में कह रहा हूँ, गिव मी अ सिंगल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट सेज। इस पे सलमान नईम साहब की जो जजमेंट मैंने पढ़ी उसमें कहा था कि ये अहलियत और ना अहलियत नहीं दे सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये तो उसमें लिखा हुआ है, तभी फैसला ओवरटर्न किया ना, वरना तो नाअहल कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। देखिए, उसके बीच में मंसूर शाह साहब की भी जजमेंट है, दोनों ने एंडोर्स किया था। मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट थी, उन्होंने ऑथर की थी, मंसूर शाह ने एंडोर्स किया था, और उसमें मंसूर शाह साहब ने लिखा था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है इसके बारे में कि उनका इख्तियार हो सकता है, और हमने वो अपने स्केलेटन आर्गुमेंट में इलेक्शन कमीशन को दे दिए थे। दूसरा जो कानूनी नुक्ता इस वक्त तहरीक इंसाफ के वकला उठा रहे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे, वो ये कह रहे हैं 137 में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई फॉल्स आपने जमा करवाए हैं स्टेटमेंट्स, तो 120 दिन के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई तो 120 दिन के बहुत टाइम बाद हो रही है, तो ये कैसे स्टैंड करेगा? देखिए, ये जब पता लगेगा ना, ये तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन के पास वैसे भी पावर्स हैं कि वो ऑन इट्स ओन भी कर सकता है जब भी उसको पता लगे, और उसके ऊपर भी उन्होंने फैसला किया। यहाँ तो लिखा हुआ है 120 दिन के अंदर होनी चाहिए। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप ना इस कानून को आप एक सेक्शन के सिर्फ उठा के नहीं पढ़ सकते, आप इसका 137 भी पढ़ेंगे जी, आप इसका 174 भी पढ़ेंगे, आप इसका 172 भी पढ़ेंगे। में भी ये कहाँ लिखा हुआ है? उसमें तो ये लिखा हुआ है कि 3 साल की सजा होगी अगर कोई कन्विक्शन हो जाए तो। जी हाँ, तो 120 दिन वाली जो बात कर रहे हैं ना, आप उसके बाद जाएंगे और फिर आप इसके साथ 218 भी पढ़ेंगे, फिर कोर्ट ऑफ लॉ भी पढ़ेंगे, फिर आप उसके साथ 63(1) भी पढ़ेंगे और 63(a) भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ कोई इतना सिंपल नहीं है। 63(a) या 63(1) में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 साल के बाद भी ये मुकदमा देख सकता है या 3 साल के बाद देख सकता है। मैं कहता हूं 30 साल के बाद भी देख सकता है। तो फिर 120 दिन लिखने की जरूरत क्या है? आपको ये गलत आपकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, ये कानून की उनकी गलत इंटरप्रिटेशन है। कानून गलत है या इंटरप्रिटेशन गलत है? इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं ना, ये तो पीटीआई के वकीलों की इंटरप्रिटेशन है। बट ये लिखा हुआ है ना, या 120 दिन के अंदर होना चाहिए। जब चोरी पकड़ी, ये सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा है एक चैनल पे आके कि ये देखें, वो पीटीआई के वकील तो नहीं है। जब आपको केस पकड़ा जाए, जब आपको पता लगेगा चोरी हुई है, तो तब से 120 दिन शुरू होंगे। 120 दिन तो उस दिन से शुरू होते थे जिस दिन हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड ऑफ शाह किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर से। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस कानून की इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि जब चोरी पकड़ी जाए उसके 120 दिन बाद। ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि चोरी जिस दिन पकड़ी जाएगी उसी दिन 120 दिन शुरू होंगे। नहीं, ये लिखा हुआ नहीं है ना यहाँ पे। भाई नहीं लिखा हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूं। सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद 120 दिन लिखा हुआ है। फाइनल स्टेटमेंट के बाद 120 दिन, जब करप्ट प्रैक्टिस आपको पता चलती है। अगर आपको पता ही ना चले, इस कानून में एटलीस्ट ये नहीं लिखा हुआ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मेला फाइडे आपकी ये है कि आपकी वो चोरी पकड़ी गई है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। जिस दिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया उस दिन से 120 दिन शुरू होंगे। इस कानून में एटलीस्ट ये नहीं लिखा हुआ। जाएंगे हाई कोर्ट, ये बात दिन होगा। इस बात में बात हो जाएगी। जो है इसमें सलमान अकरम राजा साहब की मैंने आपको मिसाल दी, वो मुख्तलिफ चैनल्स पे आके यही बात कर रहे हैं कि 120 दिन की लिमिटेशन है इसमें। अब इसको भी चैलेंज करेगी तहरीक इंसाफ। लेकिन जो मेरिट ऑफ द केस है, ये बात ठीक है कि ना मीडिया पे ना पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी थी, बट इनके वकील बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे हैं कि हमने 5 करोड़ 80 लाख रुपए जाहिर किए थे कि ये
असासे हमने बेचे, ये रकम आई, उस पर हमने टैक्स भी दिया है। और यहाँ पे भी जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, वो ये नहीं कह रहा है कि उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने कहा फॉल्स डिक्लेरेशन की है, कंसीलमेंट की है उन्होंने एसेट्स के हवाले से। तो जरा ये बताइएगा कि मेरिट पे अली जफर साहब कह रहे हैं हमने साबित कर दिया था, केस नहीं बनता है। देखिए मैं तो हैरान हूँ, अली जफर साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर वकील हैं और आप भी माशाल्लाह बड़े सीनियर एंकर हैं। आप उनकी बात ज़रा समझने की कोशिश करें कि एक तोहफ़ा आप लेते हैं 20-30 करोड़ की ज़मीन चीज़ है, आप वो 20-30 करोड़ की ज़मीन 20% पे करके ले लेते हैं। चलें, आपने 10 करोड़ 20 लाख की हासिल कर ली। अब आप कहते हैं कि आपने वो जो 10 करोड़ 20 लाख की तोशा खाने से चीज़ें ली, जो कि आपकी अपनी वज़ीर आज़म ने अपना असर सूख इस्तेमाल करके उन घड़ियों की वैल्यूएशन कराई थी, वो जो चीज़ें वो कहते हैं कि हमने बेच दी। किसको बेची, कितने की बेची, किस तारीख को बेची, किस तरीके से पैसे वसूल किए, क्या चेक नंबर था, क्या रसीद थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एक अकाउंट नंबर अल्फला बैंक का देते हैं, कहते हैं कि इस बैंक में जो ये 5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, ये 5 करोड़ रुपया जो है ये तोशा खाना के तहत बेच के हासिल हुआ है। एडमिशन हो गया, मान लिया कि हमने पैसे तोहफे लिए, हमने छुपाए, हमने बेच दिए। 5 करोड़ जो 80 लाख ये हमने अल्फला बैंक में रखा हुआ है अपने डिक्लेरेशन में, ये 5 करोड़ रुपया तोशा खाना का है। तोशा खाना के तहत की कीमत है 10 करोड़ 80 लाख। बकौल एवेल्यूएशन जो तोशा खाना ने की 5 करोड़ 80 लाख की, तो ये भी चोरी है ना। नहीं, लेकिन अगर उन्होंने तो 2 करोड़ उन्होंने अदा किए और 5 करोड़ 80 लाख में भी फर्ज करें बेचे, तब भी 3 करोड़ 80 लाख तो प्रॉफिट है ना उनका। नहीं, किस तरह 3 करोड़ 80 लाख प्रॉफिट है? फिर 3 करोड़ 80 लाख, 3 करोड़ 80 लाख पड़े होते हैं ना, फिर 5 करोड़ 80 क्यों पड़े? वो तो टोटल अमाउंट है ना, मैं कह रहा हूं प्रॉफिट का टोटल नहीं है वो। उन्होंने कहा ये 5 करोड़ 80 जो सेल प्रोसीड है, बेसिकली जो प्रोसीड है, जो सेल प्रोसीड है 5 करोड़ 80 लाख है, और 2 करोड़ की अगर उन्होंने अदायगी की थी बाद में या पहले, तो प्रॉफिट मैं कह रहा हूं 3 करोड़ 80 लाख का हो गया ना। नहीं, 10 करोड़ 30 लाख का प्रॉफिट, तो फिर उसका आपका जो होगा वो होगा 7-8 करोड़ का, अगर इस तरह से आप करें। तो फिर भी फर्क है। तो ये मुफ्त दिले बेरहम। मोहसिन साहब ये बताइएगा कि ये आपने तो एक प्रोग्राम में भी शाहजेब खानजादा के साथ जब आप थे और अली जफर साहब भी थे और एक फैसला महफूज हो चुका था, तो आपने कहा कि मनी ट्रेल नहीं मांगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में, और शाहजेब ने आपसे सवाल किया अगर मनी ट्रेल नहीं मांगी तो फिर ये फैसला कैसे दे देगा इमरान खान के खिलाफ? तो मनी ट्रेल तो मांगी नहीं थी, तो कैसे फिर ये साबित हो गया कि ये कंसीलमेंट ऑफ एसेट है? मनी ट्रेल आपको अगर देखें ना, सेक्शन 3 और 4 में ना इलेक्शन एक्ट में, ये इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार हासिल है कि वो अपना प्रोसीजर, अपना कोड, अपना प्रोसीजर जो भी है किसी मुकदमे को देखने के लिए, प्रोब करने के लिए खुद सेट कर सकता है, और ये उसको आइन ने इख्तियार दिया हुआ है। ये जो करप्ट प्रैक्टिस का वर्ड जो है ना इलेक्शन उसमें दस्तूर पाकिस्तान में भी ये मेंशन है, इलेक्शन कमीशन का जो राइट है काम करवाने का, कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने का। तो ये तो उसके पास जो रिकॉर्ड मंगवाना और मनी ट्रेल मंगवाना, मैंने तो उनको ये कहा था कि आपका ये जो लेकिन मनी ट्रेल अगर नहीं मांगी तो फिर कैसे इस नतीजे पे पहुंचे कि इमरान खान ने एसेट्स को कंसील किया है? देखिए ये आखिरी आर्गुमेंट था ना, नहीं मनी ट्रेल की बात हुई थी, आखिर में बात हुई थी। आप अगर हमारे स्केलेटन फैसला महफूज होने के बाद आपने ये कहा था कि मनी ट्रेल नहीं मांगी। ओ भाई मैंने कहाँ कहा है मनी ट्रेल? मैं सुना दूं, आप सुना दें। जी सुनाइए जरा, शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में आपने जो बात की थी सुन लीजिए, इसके बाद सवाल करें। हाँ दिखाएं। ये बताते, इनको ये बताना चाहिए था कि ये रकम बजरिया चेक आई, किस चेक उसका चेक नंबर क्या था, उस चेक की तारीख क्या थी, और साथ में बैंक स्टेटमेंट लगाते, और साथ में जिस खरीदार ने वो इनसे घड़ियां और वो चीजें खरीदी उसकी रसीद लगाते, और पूरी जो मनी ट्रेल है उसको स्टैब्लिश करते। 137 के बीच में जब भी इलेक्शन कमीशन इस तरह की जांच पड़ताल करता है तो वो पूरे का पूरा मनी ट्रेल मंगवाता है मेंबरान कौमी असेंबली से। और अगर आप वो मनी ट्रेल क्या इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया था? अभी तो इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया नहीं है, लेकिन हमने ये बात की है इलेक्शन कमीशन के आगे कि ये जो एक अकाउंट नंबर बता रहे हैं, ये अभी तो इलेक्शन कमीशन करेगा। देखिए हो सकता मगर इलेक्शन कमीशन ने मंगवाया नहीं, फैसला महफूज कर लिया, तो कैसे इमरान खान के खिलाफ फैसला आ जाएगा? मंगवाया होता, उन्होंने ना दिया होता, फिर फैसला खिलाफ आता, फिर आप कैसे कॉन्फिडेंट है खिलाफ आ जाएगा? इलेक्शन कमीशन तो इसके ऊपर प्राइमा फेशाए 2 चीजें कर सकता है, वो खुद से भी फैसला कर सकता है, वो डिस्क्वालीफाई करके आगे भी भेज सकता है। कोई ऐसी बात एक से नहीं, इसमें बात है, ये फैसला सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, ये फैसला महफूज हो चुका था और आपने कहा फैसला, सवाल तो सुन ले, सवाल तो सुन ले, आप अपना सवाल अपनी मर्जी का जवाब सुनना चाहते हो, मैं मर्जी का सवाल करूंगा, मर्जी का जवाब आप अपनी दे दीजिएगा। आप फैसला महफूज हो चुका था, आपने खुद एडमिट किया मनी ट्रेल नहीं मांगी, और आपने कहा हमारी ये दरख्वास्त है, लेकिन एक दफा फैसला महफूज हो जाए इसके बाद अगर कोई भी शवाहिद आते हैं तो फिर उस पे तो दोनों वकील आप दोबारा से लगाएं मेरा क्लिप है, आप दोबारा से लगाएं और वो पीस लगाएं कि मांग सकता है। जी मांग ले सकता है, फैसला महफूज होने के बाद कैसे कर सकता है? ओ भाई साहब, ये इलेक्शन कमीशन की डिस्क्रेशन है।
कि फैसला महफूज करने के बाद वो मजीद एविडेंस ले। ओ भाई फैसला तो उसने महफूज कर लिया ना। हाँ। अब उसने खुद फैसला करना है कि उसने इस केस का फैसला कौन सी प्रोविजन में किस तरीके से करना है। मैं नहीं उसको बता सकता कि वो अपना प्रोसीजर किस तरह कंडक्ट करेगा। करने के बाद अगर मजीद वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, जो कि मांगे स्टेट बैंक से, जिस पे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर बाद में स्टेटमेंट मांगे तो हमारे वकील को सुने। पढ़ लें आप, बराए मेहरबानी कानून पढ़ लें, थोड़ा सा 3 और 4 पढ़ लें इलेक्शन एक्ट का। जी मैंने पढ़ा, लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? अगर आपने पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जी किसी भी मुकदमे को प्रोब करने के लिए, देखने के लिए अपना प्रोसीजर इनिशिएट कर सकता है। डिनाई नहीं कर रहा मैं, तो उसने अपना प्रोसीजर मैं कह रहा हूं कि फैसला महफूज होने के मतलब ये कि फैसला हो चुका है, आपके वकील को फैसला सुनाया है। महफूज का फैसला सुनाना और महफूज करना कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। अगर फैसला महफूज हो गया इसका मतलब है फैसला आपके हक में आएगा। नहीं, फैसला महफूज होने के बाद और कोई डॉक्यूमेंट अगर आप मंगवाते हैं तो उस पे दोनों वकला को सुनना जरूरी है। ये मेरा आर्गुमेंट है। ओ भाईजान नहीं मंगवाया ना, आपकी पहली सारी गुफ्तगू जो थी वो टेक्निकलिटीज पे थी। इन्होंने केस ही टेक्निकलिटीज पे लेकर गए कि जुरिसडिक्शन नहीं बनती, मेंटेनेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अब देखते हैं जब ये चैलेंज होता है, मेरिट पे जो बहस थी वो तो 5 मिनट की थी। बहुत बहुत शुक्रिया।